नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। इंदौर के पीपलिया हाना क्षेत्र में बनी एक हाई राइज बिल्डिंग ग्रांड एक्सोटिका के को लेकर इंदौर नगर निगम जोन 19 के अध्यक्ष प्रणव मंडल ने कलेक्टर को एक पत्र लिखा है और कलेक्टर से ये मांग की है कि इस बिल्डिंग का सीमांकन किया जाए। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को मोहन चुग नाम के बिल्डर ने बनाया है। इस बिल्डिंग को बनाने के दौरान मोहन चुग ने पड़ोस की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए अपनी बिल्डिंग तान दी थी। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में लगभग 500 फ्लैट्स बनाए गए हैं। अब इन फ्लैटों को लेकर एक नया विवाद सामने आ सकता है, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग का सीमांकन होता है और यह शिकायत सत्य पाई जाती है तो इस बिल्डिंग का नक्शा निरस्त हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जिन भोले भाले निवेशकों ने बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया है या जो आज यहाँ पर रह रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की मुसीबत आ सकती है। विस्तृत समाचार के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपलिया हाना क्षेत्र पर जो ग्रांड एक्सोटिका बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग को लेकर किसी अर्जुन ठाकुर नाम के व्यक्ति ने एक शिकायत की थी। इस शिकायत को लेकर के प्रणव मंडल ने एक पत्र लिखा है। यह जमीन ग्राम बिचौली मर्दाना स्थित भूमि सर्वे नंबर 95, जिसका रकबा 4.779 हेक्टेयर है, के भाग पर द ग्रैंड एक्सोटिका हाईराइज मल्टी बनाई गई है। इस बिल्डिंग को बनाने वालों में मोहन चुग एवं नितिन चुग नाम के बिल्डर का नाम सामने आया है। शिकायत के अनुसार बिचौली मर्दाना के सर्वे नंबर 84/3/5 एवं 84/3/6 जो मोहन चुग द्वारा ग्रैंड एक्सोटिका मल्टी का निर्माण किया गया था, इसके समीप की जो जमीन है वो एक सहकारी संस्था जीवन उधार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के नाम पर थी। इस बिल्डिंग के बनने के दौरान ना अधिकारियों ने ध्यान दिया और ना इसका सही तरीके से सीमांकन किया। अब इस शिकायत को प्रणव मंडल ने कलेक्टर को भेजा है। 2 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई का ना होना संदेह को जन्म दे रहा है। जब इस शिकायत को लेकर के क्षेत्र की तहसीलदार अंकिता वाजपेयी से बात की तो उनका कहना था चतुर्वेदी जी, मैं देखती हूँ इस चीज को। अभी वो मेरे नॉलेज में है नहीं, अगर आई भी होगी तो जांच के लिए दी होगी। मैं देख के आपको कल बताती हूँ। ओके ओके 11 बजे तक। जी ठीक है ठीक है। हाँ। इसी मामले को लेकर जब प्रणव मंडल से बात की तो प्रणव मंडल ने कहा कि मेरे पास एक शिकायत आई थी और जिसे मैंने कलेक्टर को फॉरवर्ड कर दिया है। नहीं, ग्रांड मेरे नॉलेज में नहीं। ग्रांड एक्सोटिका का मैंने कोई पिपले हाना की तो कोई कंप्लेंट ही नहीं, जिसमें सीमांकन का इशू है कुछ की वो वो मेरे पास में किसी ने वो अर्जुन करके उसने कंप्लेंट करी थी। जी जी, तो मैंने उनकी कंप्लेंट को आगे बढ़ाया। अच्छा, इसकी सीमांकन किया जाए। ओके ओके, है ना। तो मतलब वो पूरा उस पर आवेदन देके मैं जोनल अध्यक्ष वहाँ पर। जी 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 जी, तो वो आए थे। वो मेरे वार्ड का इशू नहीं है, वो दूसरे वार्ड में आता है। जी, पर्टिकुलर कोई देकर गया तो मैंने उसको पत्र लिख के कि इन्होंने शिकायत की, इस पर विचार किया जाए और इसका सीमांकन अगर गलत हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। जब इस मामले को लेकर हमने बिल्डर मोहन चुग से बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने सही तरीके से बिल्डिंग बनाई है और इस बिल्डिंग को बने हुए लगभग 10 साल हो गए। भाई साहब, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जी, बिल्कुल हमने अपनी जमीन पे ही बनाया और आज नहीं है, 10 साल पहले 12 साल पहले का प्रोजेक्ट है। जी, और बिल्कुल नियम से ही जो है हुआ है सब काम। और नहीं, एक एक चीज, जी, हाँ हाँ, जी, एक एक चीज करी हुई है। जी, जी, हाँ, सीमांकन भी करा हुआ है, ऐसे जी, कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, इस ऐसे मामले को लेकर के जो जोनल अध्यक्ष प्रणव मंडल हैं, हाँ हाँ, उन्होंने कलेक्टर को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड भी की है कि इसका सीमांकन किया जाए। अच्छा हाँ, तो कर जी, ले आके, हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल कर ओके सकते हैं। ओके, हाँ, देखना है इस मामले में मोहन चुग सही है या शिकायतकर्ता। लेकिन आने वाले समय में इन रहवासियों को दिक्कत आएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग का सीमांकन होता है और शिकायत सही पाई जाती है तो ग्रांड एक्सोटिका बिल्डिंग का नक्शा निरस्त भी हो सकता है। नियमों के मुताबिक जिस विवादित भूमि पर अवैध निर्माण की बात सामने आ रही है, उस भाग के फ्लैट्स को अभी मोहन चुग ने बेचा नहीं है या उनका कब्जा नहीं सौंपा है। यह जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो फुटेज में जो आपको सामने दिखाई दे रहे फ्लैट्स हैं, ये पूरा का पूरा ब्लॉक
खाली पड़ा हुआ है, अभी तक यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया है।